गुड मॉर्निंग गाइस। आज आपका पार्ट 4 है कॉस्ट। आज हम लोग जानेंगे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। किसके बारे में? मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने जाना था टोटल कॉस्ट, उसके बाद में एवरेज कॉस्ट। यानी कि टोटल कॉस्ट में क्या था कि आपका जो भी फिक्स फैक्टर था, जो भी वेरिएबल फैक्टर था, दोनों का जोड़ था। यानी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ था, जिसको हम लोग कहते थे एक्सपेंडिचर incurred by the producer to produce fixed factors and a variable factor is called a total cost। ठीक। एवरेज कॉस्ट में क्या था कि आपका पर यूनिट मतलब एक तरह से आप लोग एवरेज का एग्जांपल समझते हो ना कि यदि मान के चलो कि 10 लोग हैं और 20 रोटी है तो कैसे बांटेंगे भाई? तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग एवरेज कॉस्ट में करते थे कि आखिर जो एवरेज कॉस्ट है आपका पर यूनिट कितना पड़ा। पर यूनिट कहने का मेरा यहाँ पे मतलब है कि 1 2 3 4 5 जितने भी आपके क्वांटिटी है, जितने भी आपके आउटपुट है, उसमें पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ा। इसके अंदर भी क्या हम लोग पढ़े थे भाई? तो टी भी इसमें हम लोग पढ़े थे ए बी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कोई दिक्कत? आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं। इसमें क्या होता है कि द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट। यहाँ पे क्या बात हो रही है? एक्स्ट्रा यूनिट। डिफरेंस को जरा ध्यान से समझना। पीसी में क्या होता है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसमें हम किसका बात करते हैं? तो पर यूनिट का। लेकिन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एक्स्ट्रा यूनिट। एक्स्ट्रा यूनिट करने का मतलब एक एग्जांपल हम समझा रहे हैं कि जैसे मान के चलो कि कोई एक छोटा भाई बहन है, जैसे कि वैसे नहीं करते हैं। एक बेटर एग्जांपल लेते हैं। क्या? एक गाड़ी है। क्या है भाई? तो एक गाड़ी बना हुआ है, ठीक है। अब इसको महीना महीना डेली पेट्रोल लेना पड़ता है। कहीं जाता ऑफिसर में काम है, महीना महीना पेट्रोल डेली लेना पड़ता है, ठीक है। क्या किया? ये मंडे को 100 का तेल डलवाया, ट्यूसडे को ये 500 का तेल डलवाया, और थर्सडे को सपोज मान के चलो ये डलवाया 600 का तेल। ठीक, 600 का तेल। अब इसके यदि बात करेगा टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, कितना खर्चा पड़ा, तो टोटल में हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, ऑल एंड ऑल जितना खर्चा पड़ा 100 500 600 यानी कि 1200 आपका क्या हुआ? टोटल कॉस्ट हो गया। एवरेज कॉस्ट निकालेगा तो क्या करेंगे? तो 1200 डिवाइडेड बाई 3, यही ना करते हो आप लोग कि जितना भी टोटल आया उसको जोड़ के और जितना आपका है नंबर 3 कर देंगे, 400 आया। ये आपका क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट। लेकिन अब बात कर रहा है आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट माने पर एक्स्ट्रा, यानी कि कर सकते हो ना एक्स्ट्रा यूनिट। यदि बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 400 का है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, एक्स्ट्रा मंडे के बाद जो ट्यूसडे में डला है उसमें एक्स्ट्रा कितना पड़ा? 400। 500 से 600 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो एक्स्ट्रा कितना आया आपका? 100। यही जो 100 और 400 का बात करें, यही आपका मार्जिनल कॉस्ट। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। अब एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट जो उसमें तो चेंजेस हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी देख रहे हैं हर बार फिक्स कॉस्ट में तो 10-10 का क्या इसमें चेंज होगा? तो जाहिर सा बात है कि चेंजेस किसमें होगा? आपका वेरिएबल कॉस्ट में होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होगा तब ना आप लोग दिखाएंगे एक्स्ट्रा यूनिट, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट मतलब क्या है? चेंजेस होगा तब ना, मतलब ही नहीं तो कोई दिक्कत क्या? तो इसलिए इसका फॉर्मूला आपका बन गया आता है टीवीसी बाई क्यू। टीवीसी बाई क्यू। कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं ना। अब इसको हम आपको एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट के माध्यम से आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे कैसा बनेगा। तो क्वांटिटी हमने ले लिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया है क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या है? टीबीसी 0 10 18 24 जो कि चेंजेस है। वेरिएबल मैंने आपको बताया था जो कि चेंजेस है। टीएफसी क्या होता है? जो कि फिक्स है, हिलेगा डुलेगा नहीं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। और टीबीसी क्या हो गया? लेबर्स हो गया, और भी कुछ आइटम जो चेंजेस है। टीसी निकालने का तरीका क्या है? तो टीबीसी प्लस टीसी इक्वल टू टीसी। 10 10 जोड़ लिए, 10 10 20 8 18 10 28 24 10 34 तरह से कर लिए। अब एमसी कैसे निकालेंगे? तो एमसी इक्वल टू टीबीसी बाई क्यू, यानी कि आपको टीबीसी बाई क्यू से इसको भागा देना है करके। टीबीसी बाई क्यू क्या करेगा भाई? 10 जोड़ेगा 1 10 आएगा, 2 18 आएगा। यहाँ पे आपका 9 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे आपका 9 होना चाहिए।
लगता है डाटा मैंने गलती ली है, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। 8, इसको मिटा ही दे रहे हैं आपको सिखाने के लिए, थोड़ा सा वीडियो कम पड़ने लगे तो हम लोग करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे जैसे क्या है, 10 डिवाइड बाय 1 10 होगा, 18 डिवाइड बाय 2 9 होगा, 24 डिवाइड बाय कितना होगा 8 होगा, 8 होगा ना। इधर से कितना होगा 6 होगा, फिर इधर से कितना होगा 5 से, जिसमें इसका आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हो, अपना चेंजेस कर दोगे, इस टाइप से आपका निकल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डायग्राम बनाने का, डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। जैसे आपका यहाँ पे 10 का आउटपुट है, कितना है भाई, एक में 10 है, 10 अगर लगा देंगे यहाँ पे आपका तो कितना आ जाएगा 12, 10 आपका यहाँ पे एक में। दूसरा में कितना है भाई 9 है तो 9 लगाओ। तीसरा में कितना है भाई 8 है तो 8 लगाओ। उसके बाद कितना है 4 में, 4 में 6 तो 6 लगाओ। उसके बाद में आपका जो चेंजेस आएगा वो आएगा आपका नॉर्मल में। अब यहाँ पे हम लोग राउंड फिगर में लेते हैं, जैसे कितना 5 6 30 और इधर में आ जाएगा 6.4, इधर में आएगा 6 6 36, 6 6 36, इधर में आ जाएगा आपका 6 5 30 करके पॉइंट में जो भी। तो अब यहाँ से क्या होगा ना कि आपका यहाँ पे उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम आपका यहाँ पे बन रहा है ये ऐसे करके इधर से इधर बनेगा। तो इस टाइप का जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम ऐसे डायरेक्टली भी बना सकते हो, लेकिन एग्जामिनर को चाहिए होता है कि वो बनाए। अब यहाँ पे क्या है, ये एमसी का डायग्राम है जो कि इस प्रकार दिखता है। कोई डाउट है अभी तक, निकालने का फॉर्मूला आपको यही है और भी कोई चीज नहीं है। यदि कोई डाउट है आपको प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जितना भी टीसी है एसी है चाहे आपका एमसी, उसका कंपैरिजन करेंगे डायग्राम का। थैंक यू सो मच।